कोई कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। जब लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाई। लाल जो जिस पर बहुत बरसते हैं उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है। भगवान की दो पत्नियां हैं, पहली है लक्ष्मी, दूसरी है महालक्ष्मी। जो सीता माता है वह लक्ष्मी है, जो रुक्मणी माता है वह लक्ष्मी है, जो राधा रानी है वह महालक्ष्मी है। जो ठाकुर जी नहीं सुनते सोई ठाकुरानी जी से अरदास लगाओ। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुजनों ने श्री राधा नाम को लेकर क्या कहा, कौन है राधा रानी। गुरुजनों ने राधा रानी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। कि राधा जी का अवतार क्यों हुआ है जानते हैं? आज ही बात दिमाग में आई थी, देखो आज ही आपने पूछ लिया। और पूछा भी किसने? लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा है। चलो बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले गए दुष्टों को मारने के लिए, कंस, शिशुपाल इत्यादि, और राधा जी यहीं रही वृंदावन में। क्यों? यदि जबकि देखो राम जी वनवास गए थे तो सीता भी संग गई थी, जबकि कृष्ण जी गए तो राधा जी नहीं गई। क्यों नहीं गई? यदि राधा जी भी भगवान के संग चली जाती तो वृंदावन के सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, सारे मैया यशोदा, नंद बाबा सब मर जाते। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे मारने के लिए। किनको? दुष्टों को भगवान गए थे मारने के लिए, और राधा रानी रुक गई मरते हुए को बचाने के लिए। राधा रानी इतनी करुणामयी हैं, लक्ष्मी जी, भगवती सीता, राधा रानी इतनी करुणामयी हैं कि वह अपने भक्तों के लिए अपने भगवान का वियोग, जो कि एक क्षण के लिए राधा रानी कृष्ण के बिना, राधा रानी तो लक्ष्मी है ना, नारायण के बिना रहती नहीं है, पल भर नहीं रहती, लेकिन अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा के लिए कि यदि मैं रहूंगी तो ये जिंदा रहेंगे। भगवान की दो पत्नियां हैं, पहली है लक्ष्मी, दूसरी है महालक्ष्मी। जो सीता माता है वह लक्ष्मी है, जो रुक्मणी माता है वह लक्ष्मी है, जो राधा रानी है वह महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी हर युग में हर बार नहीं आती, ये फर्स्ट बार, पहली बार केवल कृष्ण के लिए राधा रानी बनकर आई। कोई प्रश्न कर दे कि रुक्मणी जी तो लक्ष्मी है, फिर राधा कौन है? कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राधा और कृष्ण का विवाह तो अनादि समय से हो चुका है। रही द्वापर युग की बात, ये तो अनादि समय से प्रिया प्रियतम है ही, पति पत्नी है ही। फिर भी आप बात करें विवाह की तो ब्रज 84 कोस में भांडीर वट आज भी है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, उस भांडीर वट में कृष्ण ने राधा जी से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी से विवाह किया था। ये टीवी पर आप जो देख रहे हैं यही भांडीर वट है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। ये देखो, ये जो लोग जानते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है कि राधा से, ये देखो, राधा जी से कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। आज भी ब्रज 84 कोस में यह भांडीर वट आज भी विद्यमान है। आपको यदि इस कथा का नॉलेज नहीं है, आपको इस स्थान का नॉलेज नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि विवाह नहीं हुआ। हमें नॉलेज नहीं है, विवाह राधा जी से कृष्ण का हुआ है। कौन कराया है? ब्रह्मा जी ने। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अन्य पुराणों में यह बात लिखी हुई है कि कृष्ण का विवाह श्री राधा रानी से हुआ है। तो राधा रानी जी का प्राकट्य आज के दिन हुआ, अर्थात राधाष्टमी के दिन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा रानी आई और वृषभानु जी ने देखा कि कोई बच्ची पड़ी है, फूल सी, बड़ी सुंदर सी, उठा कर ले आए और राधा रानी को वृषभानु जी ने अपने आंगन में लाड़ प्यार किया और वह वृषभानु नंदनी कहलाई, वृषभानु जा कहलाई। वह श्री राधा रानी हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए इस धरती पर आती हैं। कोई धोखे से भी एक बार अपनी वाणी से राधे कृष्ण कह देता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं केवल एक बार के राधे कृष्ण कहने। अरे आप राधा बोल रहे हो, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई भाव की जरूरत नहीं। श्री जी बैठी है तुम्हारी जबान में, राधा नाम लिए, और हर भूमिका अध्यात्म की तुम्हारे अंदर न जागृत हो जाए तो बताना। हर भूमिका कोई मजाक का विषय है भगवान नाम। भूल से पुत्र को पुकार दिया नारायण तो पार्षद प्रकट हो गए। भगवान
का साक्षात स्वरूप व्यास देव जी है, उन्होंने लिखा है और श्री परमहंसाचार्य सुखदेव जी ने गायन किया है। अच्छा, दुनिया गई एक तरफ, हमारी छाती है ना, हमारी छाती इस बात में प्रमाण है, हम उस बात के प्रमाण, हमारा हृदय प्रमाण है। भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत महिमा, भगवत लीला। भगवान शिव की जितनी धर्म पत्नियां पहले रही हैं, माता सती, उमा, कुष्मांडा, कालरात्रि, स्कंदा, जितनी भी, उन सारी देवियों ने जितना संघर्ष नहीं करा, उससे ज्यादा संघर्ष माता पार्वती जी ने किया। जितनी परीक्षा माता पार्वती जी ने दी है, उतनी परीक्षा किसी देवी ने नहीं दी, जितनी परीक्षा माता पार्वती। अच्छा, तीनों देवियों को देखिए आप, मैना, धन्या, कला। पितरों की तीन बेटियां थी, मैना, धन्या, कला। मैना जी के सुंदर पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या सुनैना बनी, जिनके यहां जानकी जी प्रकट हुई। कला कीर्ति हुई, जिनके घर में राधा जी प्रकट हुई। अब जरा विचार करिएगा, इन तीन देवियों की गोद में तीन देवियां खेली हैं, पार्वती जी, सीता जी और राधा जी। तीन देवी, और तीनों देवियों ने जितना संघर्ष किया है, उतना संघर्ष किसी ने नहीं करा। तीनों देवियों ने, पार्वती मैया ने भी उतना संघर्ष किया, माता जानकी जी ने भी उतना संघर्ष किया, और माता राधा रानी ने भी उतना संघर्ष किया। आप तीनों देवियों का क्रम देखिए। माता पार्वती जी भी अथक संघर्ष कर तब शिव जी के पास पहुंची, तब पहुंची। बहुत संघर्ष। एक नदी में दो पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक बहुत चिकना सा पत्थर था, गोल, एकदम चिकना, गोल मटोल, बड़ा सुंदर पत्थर था, बहुत सुंदर। और एक पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा, बेकार सा। एक बड़ा सुंदर सा पत्थर है, गोल, चिकना, गोल मटोल, और दूसरा पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा। तो खुदड़ा हुआ जो पत्थर था, ये साड़ा टेढ़ा बेकार सा पत्थर था, उसने गोल चिकने से पत्थर से, एकदम बढ़िया चिकना सा पत्थर, उससे कहा, भाई एक बात बता, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी नदी में रहता है, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इतना खुदड़ा आड़ा टेढ़ा और तू इतना चिकना गोल मटोल, ऐसा क्यों, किस लिए? पत्थर ने पत्थर से कहा, देख भाई, तू एक जगह पर स्थिर हो गया और मैं नदी के पानी के वेग के साथ में लुढ़कता गया। नदी का पानी मुझे लुढ़काता रहा, लुढ़काते लुढ़काते मैंने नदी के पानी का वेग झेला, पर्वत से नीचे गिरा, फिर आगे बढ़ा, रेत, बालू और पानी की ठोकर खाते 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 आज मैं चिकना और गोल बन गया। तो किसी ने उठाकर मुझे महादेव समझकर पूजना प्रारंभ कर दिया। कई लोग प्रश्न करते, महाराज जी, राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं किया, रुक्मणी जी से किया। बात बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोगों में ही विवाह हो सकता है, एक में नहीं। मतलब सीधा सा है, राधा और कृष्ण दो होते तो इनका विवाह होता। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। लेकिन प्रियाजू, हमारी श्री ठाकुरानी जी, आहा, जो ठाकुर जी नहीं सुनते, सोई ठाकुरानी जी से अरदास लगाओ। एक मोर था, मोर 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 दिन रात, हे घनश्याम, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, पुकारता रहता था वृंदावन में। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। आहा, बेचारा परेशान हो गया, कई सालों तक वृंदावन में रहा। हे घनश्याम, हे मुरारी, हे माधव, हे चित्तचोर, हे माखन चोर, हे मुरली मनोहर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, पुकारता रहा, लेकिन नहीं सुना। तो एक महात्मा ने कान में बढ़िया बात कही। मोर पहुंचा एक महात्मा के पास, महाराज, इतने दिन हो गए भजन करते करते, ठाकुर जी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है,
और यहीं रहते हैं वृंदावन में, रोज गंगुएं चराने आते हैं। आज तक ना ठाकुर जी ने देखा, दुर्दशा हो गई, अब तो हम भजन भजन छोड़ के नास्तिक बनेंगे। भैया नास्तिक मत बनो। हैं फिर क्या उपाय है हमारा? एक उपाय है, इधर लाओ कान। अब तुम वृंदावन में रहना तो माधव मुरारी गोविंद मत कहना, राधा राधा कहना। आहा हा, मयूर मोर की कान में ये बात सुनाई पड़ी। मोर भागा हुआ वृंदावन में तुरंत आया और एक ऊंचे टीली पर बैठ करके जोर जोर से श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जपत ही खड़े भये घनश्याम। भया क्या? जहां इसने टीले पर बैठकर जोर जोर से कहा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जू, हे वृषभान दुलारी जू, हे प्रियाजू, जहां इसने श्री राधा कहा, सोई ठाकुर जी खड़े भय दौड़े दौड़े गए और जाकर मयूर को गले से लगा लिया। भैया कहां से आए हो, क्या परिचय है? सोई मोर की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया अब यहां नहीं, हम रहेंगे ना, परिचय बताएंगे। बोले क्यों? बोले जिनके नाम के कारण तुम दौड़े चढ़े आए, अब तो हम बरसाने वाली के ही शरण में रहेंगे। कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। जब लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाई। लाल जो जिस पर बहुत बरसते हैं उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है। तो जब आप लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में आए तो लाल जू का अद्भुत प्रेम आपके हृदय में प्रकाशित हो गया। जिस प्रेम के किनका मात्रा आने से भगवान अधीन हो जाते हैं, वो प्रेम समुद्र लाडलीजू साक्षात जब करुणा करती है, तब वास्तविक महामाधुर्य रस का अधिकारी। बहुत कीमती मणि है, बहुत गुप्त तिजोरी में रखी हुई है। बड़ी बड़ी महान आश्चर्यमय स्थिति प्रदान करने वाली मणियां हैं भगवान के नाम, अनंत नाम है। प्रिय भक्तों, आप सभी ने श्री गुरुजनों द्वारा श्री राधा रानी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। प्रिय भक्तों, श्री राधा रानी की महिमा अनंत है। जैसा कि गुरुजनों ने बताया कि श्री कृष्ण और श्री राधा अलग नहीं हैं, एक ही हैं। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।